कहते हैं जिसकी आदत ही बुरी होती है, जिसमें लत ही बुरी लगी होती है, वह लाख कोशिश करे उस लत से छुटकारा नहीं पा सकता है। और अब तो संगत भी खराब हो गई है। बात कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां पहले ही पथभ्रष्ट मतिभ्रष्ट था, वहीं कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। चीन की तरह वह भी चोरी पर उतर आया। आपको याद होगा, हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था नासिक से एक HAL का कर्मी पकड़ा गया था। आखिर उस कर्मी का पाकिस्तान से क्या संबंध निकला, और इन सब चक्करों में भारत का सुखोई 30 MKI के बारे में बड़ी सूचना आई। क्या वह चुराना चाहता था भारत का सुखोई 30 MKI? और आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जो उसने पाकिस्तान को बता दिया है? वहीं दूसरी तरफ सनसनीखेज खुलासा हो रहा है चीन के बारे में। चीन दूसरे देशों की मिलिट्री की खास बातें किस तरह से बड़े ही लीगल तरीके से निकाल रहा है। वहीं अब अमेरिका ने चीन की रीढ़ की हड्डी पर करा है प्रहार। अमेरिका की इस चोट की वजह से चीन की वायुसेना हथियार बनाने में नाकाम हो सकती है। पूरी की पूरी वायुसेना ठप हो सकती है। और अमेरिका का यह जबरदस्त प्रहार भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इस वक्त लद्दाख के रीजन में भारत, जो कि रणनीतिक रूप से आगे है, वह 2 साल बाद ठीक इसका उल्टा हो जाता। चीन रणनीतिक रूप से इन क्षेत्रों में आगे हो जाता। आइए जानते हैं इन सारी बातों को विस्तार से। पिछले साल यह खबर आई थी कि भारत के सुखोई 30 MKI और पाकिस्तान के F-16 के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की F-16 के द्वारा एमरोन मिसाइल को दागा गया था भारत के सुखोई 30 MKI पर। लेकिन उस एमरोन मिसाइल को सुखोई 30 MKI ने, भारत के सुखोई ने धत्ता बता दिया था और उसे डॉस करते हुए उससे बच गया था। जिसके बाद से पाकिस्तान को समझ में नहीं आने लगा था कि आखिर उसके हथियार ने काम क्यों नहीं करा। उसके पास हथियार तो था, लेकिन वह सुखोई 30 MKI को शिकार नहीं बना पाया, और यह उसके लिए बड़ी ही चिंता की बात बनी। वैसे दूसरी तरफ उसने प्रोपेगेंडा यह करा कि उसने भारत के सुखोई 30 MKI को मार गिराया, लेकिन उनके अंदर यह खलबली मची हुई थी कि आखिर भारत के सुखोई 30 MKI में ऐसा क्या लगा हुआ है जिसने उसे एमरोन मिसाइलों से बचा लिया। हाल ही में एक खबर आई थी कि नासिक के एक प्लांट, जहां सुखोई 30 MKI का निर्माण भी होता है और अभी जो नई खेप आने वाली है उसका भी निर्माण वहीं पर होगा, इसके एक एम्प्लॉय को हनी ट्रैप की जरिए पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ने फंसाया। और 41 साल के इस शख्स ने, ऐसा कहा जाता है कि सुखोई 30 MKI के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा करी। वैसे जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ साथ यह चीन को भी पहुंच गई होगी। दरअसल इस सुखोई 30 MKI में इजराइल से लिया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेस कैपेबिलिटीज की वजह से सुखोई 30 MKI पाकिस्तान के एमरोन मिसाइलों से बच गया था। भारत के सुखोई 30 MKI में इजराइल का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तो लगा ही हुआ है, साथ ही साथ ELM-8222 सेल्फ प्रोटेक्टिव जैमर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही आसानी से दुश्मन के मिसाइलों को, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी भ्रमित कर सकता है, साथ ही साथ रडार को जाम कर सकता है। ये वो हथियार है जिसने उस छोटी सी झड़प में ही पाकिस्तान के हथियारों को लाचार बना दिया था, और उसके बाद पाकिस्तान के मन में यह खलबली थी कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। और इसी को हासिल करने के लिए उसने नासिक के HAL के प्लांट के उस एम्प्लॉय को अपना निशाना बनाया। हालांकि उसे पकड़ लिया गया है और अब उससे जानकारियां निकाली जा रही हैं कि उसने क्या क्या अब तक बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के रीजन में अगर चीन पर भारत की कोई चीज इस वक्त हावी है तो वह भारतीय वायुसेना है। रणनीतिक रूप से भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र पर चीन के ऊपर भारी पड़ रही है, लेकिन
आने वाले 2 सालों में ऐसा नहीं होने वाला था। आपको बता दें, चीन की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है एविक कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन चीन के लगभग हर लड़ाकू विमान के लिए हथियार बनाती है। चेंगडू कॉरपोरेशन हो या कोई और हो, JF-17 हो या J-20 हो, ये सारे इसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। और मजेदार बात यह है कि यह कंपनी बड़े ही लीगल तरीके से अमेरिका से अपने देश के लड़ाकू विमानों के लिए, हथियारों के लिए माइक्रोचिप हासिल करती थी, और वो भी लीगल तरीके से। वैसे तो चीन अपने सारे कुछ बना सकता है, लेकिन माइक्रोचिप के लिए उसे निर्भर रहना पड़ता है अमेरिका या रूस के ऊपर। रूस के माइक्रोचिप उतने बेहतरीन नहीं होते हैं, जबकि अमेरिका के बहुत ही अच्छे होते हैं। यही वजह है कि एविक्स अमेरिका के माइक्रोचिप का इस्तेमाल चीन के लड़ाकू विमानों के लिए और हथियारों के लिए करता रहा था। ये एविक्स कंपनी सेमीकंडक्टर और चिप्स को अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी खरीदती है। अब इन सब में यह बात उठती है कि आखिर अभी तक इस कंपनी पर बैन क्यों नहीं लगा है और बंद क्यों नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, यह बड़े पैमाने पर खरीदारी करती है। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इसने $300 बिलियन का चिप्स का ऑर्डर दिया है। साधारण सी बात है, इतने बड़े ऑर्डर में अमेरिका में बहुत ज़्यादा रोजगार भी मिल रहा है और अमेरिका को फायदा भी हो रहा है। बिजनेस के दृष्टिकोण से अमेरिका इसे बंद करके अपने यहाँ रोजगार को खत्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका में ज़्यादातर सांसद, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हो या डेमोक्रेटिक पार्टी के हो, वो ये मांग उठा रहे हैं कि एविक्स के ऊपर बैन लगना चाहिए। एविक्स के ऊपर बैन लगने का 2-3 परिणाम हैं। पहले तो यह कि एविक्स के ऊपर अगर बैन लगता है तो उसकी वायुसेना बिल्कुल टूट जाएगी। वहीं दूसरी, खुद अमेरिका के यहाँ भी लोकल कंपनियां खड़ी होंगी जो इन चीज़ों को बनाएंगी। उससे वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर पाएगा। लेकिन एक झटके में $300 अरब का नुकसान तो अमेरिका को होगा, लंबे समय में उसे फायदा ही होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एविक्स वही कंपनी है जिसने लद्दाख में जैसे तनाव बढ़ने लगे, होटान एयरबेस के पास कुछ ही महीनों में कई लड़ाकू विमान बनाकर भेजने शुरू कर दिए, और अभी भी वह लगातार चीन के वायुसेना को मजबूत करता जा रहा है। और एविक्स के ऊपर अगर प्रतिबंध लग जाता है तो चाहे सत्ता पे ट्रंप हो या बाइडेन हो, चीन की वायुसेना की रीढ़ ही टूट जाएगी। और ऐसा हो जाने के बाद न तो वह नए रडार बना पाएगा और न ही लड़ाकू विमान बना पाएगा, और सबसे बड़ी बात, न ही वह एयर डिफेंस सिस्टम बना पाएगा, जो कि किसी भी सेना की रीढ़ होती है। इसे आप एक तरह से सर्जिकली स्ट्राइक ही मान सकते हैं चीन के ऊपर अमेरिका का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो वो चीन का साथ देंगे या भारत का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।